हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। तो आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हूं जो आपके डे टू डे लाइफ और साथ में आपके किसी भी एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि लास्ट क्लास में हमने मेनी के बारे में जाना था, बहुत सारी चीजों को 5 से 6 मिनटों में। आज भी 5 से 6 मिनटों में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं मच के बारे में। मेरे दोस्तों, जहां कहीं भी आपके सामने अगर मच दिखता है तो मच का यूज कैसे कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला यूज होता है प्रोनाउन की तरह, जरूरत पड़ने पे हम इसे एडजेक्टिव या डिटरमिनर की तरह यूज करते हैं, और तीसरा जो है कि एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। बहुत ही शानदार चीज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है बाबा। अब जब मच की बात करते हैं तो याद रखना मच का यूज हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर कोई कह दे कि मच का यूज नंबर के लिए करना है, बिल्कुल भी मेरे साथियों ये गलत हो जाएगा। मच का यूज कभी भी नंबर के लिए नहीं किया जाता है। मात्रा में जब ज्यादा दिखाना हो, अधिक का सेंस देना हो, क्वांटिटी में ज्यादा का सेंस देना हो, तो हम मच का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने कहा प्रोनाउन की तरह तब यूज करेंगे जब मच का यूज किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की जगह किया गया हो। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अगर सब्जेक्ट की जगह किया गया है तो मच प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा होगा, और इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? इसी कहानी में दूसरा तरीका समझो, मच का यूज प्रोनाउन की तरह ही करेंगे और सब्जेक्ट की तरह ही होगा जब इसके साथ ऑफ पैटर्न। लेकिन एक कमाल की बात है कि मच के बाद ऑफ के बाद, क्योंकि ये क्वांटिटी को दिखाता है ना बच्चा, किसको दिखाता है? क्वांटिटी की बात करता है, मात्रा की बात करता है मेरे बाबू। तो मात्रा होने की वजह से ना यहां पे अनकाउंटेबल नाउन को ही यूज किया जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर दिया जाए तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये सही होगा या गलत? सर, जरूरत के हिसाब से, और अगर मीनिंगफुल हो, सेंसफुल हो, तो वी कैन यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन आफ्टर दिस प्रीपोजिशन। गॉट माय पॉइंट? लेकिन किसी भी कंडीशन में बेटा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये पॉइंट मैंने स्टार किया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कब होगा? जब मीनिंगफुल होगा बेटा। मैंने क्या बोला? जब मीनिंगफुल हो। ठीक है, क्या होता है इसे आगे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले दो स्ट्रक्चर समझ गए कि मच अगर प्रोनाउन होगा तो मच के जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, मच ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और जरूरत पड़ने पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। अल्टीमेटली वर्ब हमेशा सिंगुलर होएगा। अब मच को बनाना है मुझे एडजेक्टिव, या फिर आप लिटरली कह सकते हो डिटरमिनर, और इस दोनों का काम होता है नाउन को डिटरमिन करना। आप तो जानते हैं इस बात को। तो चलो, नाउन को डिटरमिन करेगा तो इसके बाद नाउन आना मांगता है। तो मच अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी को दिखाता है, दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर मच। तो मच के बाद ना बच्चे हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। किसी भी कंडीशन में मच के जस्ट बाद ना तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करना, ना ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना। बात समझ में आ रहा है? और ना ही प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये दो तरीके से हमने मच को जाना, एक प्रोनाउन की तरह और दूसरा एडजेक्टिव या डिटरमिनर। एडवर्ब में थोड़ा सा लंबा है, तो अगले वीडियो यानी कि इसका जो पार्ट 2 कल मैं लेके आऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि मच का यूज एडवर्ब की तरह भी कैसे करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चंस को बनाने की बात कि क्वेश्चंस में कैसे चीजों को हम मच से रिलेटेड चीजों को समझते हैं। ठीक है बेटा, आज जो हमारे सामने क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अच्छा, लास्ट में मैं उनका भी नाम बताऊंगा जिन्होंने कल मेनी वाले वीडियो में सही आंसर किया है, उनका भी नाम मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो यहां पे लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। सर, मच अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। ये सेंटेंस अपने आप में टोटली करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया? तो मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। सेकंड में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? मच ऑफ द हॉर्सेज आर रनिंग इन द ग्राउंड। अब आपको गड़बड़ लग रहा है ना? कभी भी मच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर सिंगुलर काउंटेबल तो आ सकता है, एक घोड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा मच तो क्वांटिटी को दिखाने के लिए आता है, और यहां जो हॉर्सेज है या हॉर्स भी हो वो काउंटेबल के सेंस में। तो मुद्दा ये है कि सेंटेंस को कैसे सही करें। आपके मन में ख्याल आएगा हॉर्स कर दो, इज कर दो, बिल्कुल भी नहीं सर। कहने का सेंस है कि क्या हो रहा है ना, ग्राउंड में बहुत सारे घोड़ों में से जो है घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में कल जो मैंने बताया था बहुत सारा संख्या नंबर को दिखाना है, तो बेटा यहां पे कुछ नहीं करना है, इस मच की जगह पे हटा के
किसका यूज कर दो बच्चा, मेनी का यूज कर दो और सेंटेंस सही हो जाएगा। मेनी ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते ही है और साथ में प्लूरल वर्ब भी सही है। तो मेनी ऑफ द हॉर्सेस आर रनिंग इन द ग्राउंड, समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, मच ऑफ द सिटी हैज बीन सीन। अब तुम कहोगे सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहां सिंगुलर वर्ब भी आया, तो क्या मच का यूज सही है? यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। बेटा कभी भी हम जब मच के बाद ऑफ का यूज करते हैं ना, और अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हमें करना है यहां पे, तो इस कंडीशन में याद रखना ये तभी सही होता है जब मैंने बताया था मीनिंग दे। जब ये क्या दे भाई, मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। अब एक बात समझो, मान लो कि ये एक शहर है और इस शहर में आप एंटर करते हो, ठीक है बच्चे, इस शहर में आप एंटर किए और इस शहर का अधिकांश पार्ट जो है आपने देख रखा है। तो शहर तो एक ही है और इसका एक अधिकांश पार्ट तो नंबर्स की बात नहीं कर रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा का सेंस दे रहा है। तो इस वजह से हम यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने एक डिजिटल बोर्ड है, मुझे इसे पेंट करना है तो एक ही सिंगुलर काउंटेबल। मैंने यहां से पेंट शुरू किया, इतना दूर किया और ये वाला पार्ट इतना छोड़ दिया, जिसमें आपको याद होगा CWHW बचपन में हम लिखा करते थे, ठीक है, होमवर्क और क्लास वर्क। तो आप क्या कहोगे, एक ही बोर्ड का अधिकांश हिस्सा पेंट किया जा चुका है। बात समझ आ गया ना। वैसे कंडीशन में मच ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे बच्चा। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं सही कर देता हूं बच्चा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पे मच ऑफ द, अच्छा सॉरी, मच ऑफ द सिटी, यहां पे 3 नंबर, मच ऑफ द सिटी हैज बीन सीन, ये अपने आप में करेक्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का होमवर्क है। कल मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे लोग, कमेंट बॉक्स में इसमें बताना कि आप क्या इसका आंसर होगा, इज इट करेक्ट और नॉट, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करेंगे सारे लोग। 5 नंबर आज जो लिखा है, मच ऑफ द पीपल आर कमिंग टू द सर्कस। सर गलती क्या हो गया, यहां पे पीपल की बात की गई है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो बेटा यहां पे मच नहीं आएगा, किसका यूज करेंगे, मेनी का यूज करेंगे। मेनी ऑफ द पीपल, वर्ब प्लूरल है, मेनी के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सही हो गई, ठीक है बच्चा, ये यहां पे सही है। उसके बाद देखो लिखो, मच ऑफ द सिटीज हैज द सेम प्लान एज दैट सिटी हैज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन बाबू, आपके कभी भी प्री में नहीं दिखेंगे। आओ इसे समझाता हूं। मैंने कहा बेटा यहां पे लिखा है सिटीज, पहले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन को सिंगुलर तो बनाना नहीं है, तो पहले तो मच को हटा के यहां पे क्या कर दो बेटा, मेनी, मेनी ऑफ द सिटीज। अब बताओ मेनी ऑफ द सिटीज के अकॉर्डिंग बेटा हैज नहीं होगा, यहां पे किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो शहरों में से अधिकांश का वही सेम प्लान है जैसा कि उस सिटी का, दैट सिटी हैज। तो यहां पे हमने देखा कि मच के जगह पे मेनी करना पड़ा क्योंकि सिटीज की बात की गई है और सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से हमने हैव का यूज किया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है, आई डोंट हैव मच मनी विथ मी, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा याद रखना, मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ इसके साथ मच का यूज अपने आप में सही है। नाउन के साथ आया तो डिटर्मिनर कहलाएगा, अकेले आया होगा प्रोनाउन कहलाएगा, कमाल की बात है सर। अच्छा, हाउ मेनी वाटर डू यू हैव, कमेंट करके बताना जरूर, मैं आंसर बता रहा हूं आप लोग भी कि सर यहां गड़बड़ क्या हो गया। सर वहां पे कल हमने पढ़ा था हाउ मेनी चिल्ड्रेन, तो हाउ मेनी का मतलब प्लूरल के नहीं ना बच्चा, यहाँ पे वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, आपके पास कितना पानी है, तो वाटर के लिए बच्चा यहाँ पे मेनी की जगह पे क्या यूज करना होगा, मच का यूज करना होगा। हाउ मच वाटर डू यू हैव, समझ गए सारे लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, टेक एज मेनी टाइम एज यू लाइक। बेटा टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा जब हम इंटरवल की बात नहीं करते हो, ठीक है, जब नॉर्मल समय की बात करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होगा बेटा तो यहाँ पे मेनी नहीं, किसका यूज किया जाएगा, मच का यूज किया जाएगा। टेक एज मच टाइम एज यू लाइक। एंड द लास्ट वन इज देयर वर सो मेनी ट्रैफिक यस्टरडे। कमाल की बात है बच्चा, ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी मेनी का यूज नहीं किया जाएगा, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, देयर वर सो मच ट्रैफिक यस्टरडे। कुछ गलती छूट रहा है ना, बिल्कुल जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि देयर के बाद, बेटा कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि देयर के बाद जो आपका वर्ब आता है वो वर्ब उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ओके सर,
तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। तो बच्चा यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन था, इस वजह से यहाँ पे वर की जगह पे was का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया? तो अगले वीडियो में मच को एडवर्ब के रूप में देखेंगे। और अगर अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया मेरा कॉन्सेप्ट, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।